हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं टेंस। इससे पहले ऑलरेडी मैं टेंस का एक वीडियो आपके लिए ला चुका हूं। उसमें मैंने टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था। इस पार्ट के अंदर मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, याद रखिए, इस जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका रेफरेंस है नीतू सिंह की बुक आती है एक, ठीक है, क्लिंथ टू पैरामाउंट करके, ठीक है, वही अपना रेफरेंस है। ओके, तो जो कुछ भी इस बुक में है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे कार्यों को रखा जाता है इस पर बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, किस तरह के एक्शंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हुए बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए, अपने जितने भी रूटीन एक्शन होते हैं, रूटीन एक्शन क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। रूटीन एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो डेली होते हैं। ठीक है, जो जैसे कोई आपका डेली रूटीन हो गया कि आप 7 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, उसके बाद कोई काम करते हो, वो आपका डेली रूटीन हो गया, रूटीन एक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारे रूटीन एक्शन जो होते हैं, डेली रूटीन के वर्क होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जितने भी अपने रेगुलर एक्शन हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ तो इसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हुए बोलूँगा कि आई टीच यू डेली। तो ये मेरा रेगुलर वर्क है। कैसा वर्क है? रेगुलर वर्क है, डेली का वर्क है। इसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखूँगा। ठीक है, जैसे आप लोग डेली पढ़ते हो, ठीक है, तो यू स्टडी डेली। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं कहीं डेली जाता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आई कम हियर डेली। ठीक है, तो मेरा वो एक रेगुलर एक्शन है। ठीक है, इसलिए मैं वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, इरेगुलर एक्शंस को भी हम लोग रूटीन एक्शन यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक्स, एग्जाम्पल से समझिएगा। अर्थक्वेक्स जापान में आते हैं, ठीक, आते रहते हैं। आपने सुना होगा कि जापान में सुनामी आती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, नेचुरल डिजास्टर से जापान बहुत परेशान रहता है। ठीक है, तो इरेगुलर एक्शन है लेकिन कभी ना कभी आते ही रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एक्शंस को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक्स कम इन जापान। ठीक है, ओके, चलिए, जैसे कहीं अगर बाढ़ आती ही रहती है तो हम क्या कह सकते हैं? बिहार में बाढ़ आती रहती है तो क्या बोल सकते हैं? फ्लड्स कम इन बिहार। ठीक है, तो वहाँ का क्या है कि एक इरेगुलर एक्शन है, फिर भी उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अपने अगले पॉइंट पे। देखिए, जितनी भी आदतें होती हैं, हैबिट्स होती हैं, ठीक है, ओके, जितनी भी हैबिट्स होते हैं, आदतें होती हैं, उन्हें हम लोग किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे कोई क्या करता है? सिगरेट पीता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ही स्मोक्स। ठीक है, तो उसकी हमेशा की आदत है कि वो क्या करता है? सिगरेट पीता रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ड्रिंक करता है तो हम क्या बोल सकते हैं? ही ड्रिंक्स। ठीक है, ओके, क्या ड्रिंक करता है? आप समझदार हो, ठीक है, अल्कोहल करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो किसी की कोई अगर आदत है, हैबिट्स है, ठीक है, तो सारी हैबिट्स को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हुए बोलते हैं। ठीक है, जो भी वर्तमान की आदतें हैं, जैसे मैं 6 बजे सुबह उठता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आई वेक अप एट 6 o'clock। ठीक है, मैं कितने बजे उठता हूँ? 6 बजे डेली उठता हूँ। ठीक है, तो इस हैबिट को हम लोग किस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, जितने भी अपने यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, कैसे ट्रूथ? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को समझना जरूरी है कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य, ऐसा सत्य जिसे सब मानते हैं कि ये सच है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो ये सब मान लेंगे कि हाँ ये सही है। ठीक है, तो ये अपना कैसा ट्रूथ हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है
तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि द अर्थ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, उसके चारों ओर घूमती है। तो ये अपना कैसा ट्रूथ है, अराउंड द सन, ठीक है। जितनी भी अपनी हेवनली बॉडीज होती हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, ठीक है, उनके पहले हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए इसके पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे काम ऐसे हैं जहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे अगले पॉइंट पे। देखिए जितने भी अपने न्यूज़पेपर होते हैं, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को उठा के देखें तो वहाँ पर हेडलाइंस आप पाओगे कि वो किस में रहती है, हमेशा जनरली कोशिश की जाती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल अवेलेबल है, पीएम साइंस डील, पीएम ने क्या कर दिया, डील में साइन कर दिया, ठीक है। अभी पिछले दिनों धोनी ने रिटायर किया, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर किया, ठीक है। तो हेडलाइन क्या आई थी, धोनी रिटायर्स, ठीक है। तो जितने भी अपने न्यूज़पेपर हैं उनकी हेडलाइंस को जनरली किस में रखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए जब भी आप स्पोर्ट्स की कमेंट्री सुनोगे ध्यान से, ठीक है, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, वहाँ पर कमेंट्री करते वक्त जो कमेंटेटर होता है वो हमेशा ही जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करता है, ठीक है। जैसे एक कमेंट्री का एग्जाम्पल यहाँ पे अवेलेबल है, सचिन स्ट्राइक्स द बॉल, ठीक है, सचिन ने क्या किया, बॉल को मारा, सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ, ठीक है। ओ डबल एफ का यूज होता है अलग होने के सेंस में, तो जैसे ही मारा तो बॉल दूर चली गई, ठीक है। एंड इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, और ये बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, सचिन स्ट्राइक्स द बॉल, ठीक है, किसका यूज किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, ठीक है, बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, ठीक है। तो पूरी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग करते हैं कमेंट्री के अंदर, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे। देखिए जनरली कोई फ्यूचर का काम हो, भविष्य का कार्य हो, तो वहाँ पर हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लेकिन अगर कोई फ्यूचर का ऐसा काम है, भविष्य का कोई ऐसा काम है जो कि प्लान्ड है, यानी कि जिसकी योजना आप पहले से बना चुके हो, ठीक है। तो अगर कोई फ्यूचर का कोई प्लान्ड वर्क है, ठीक है, फ्यूचर का कोई प्लान्ड वर्क है, तो वहाँ पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसका यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझो, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर चाइना के लिए अगले हफ्ते निकलेंगे, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर चाइना के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्क जो है तो प्लान्ड है, ये इसके बारे में प्लानिंग पहले से की जा चुकी थी, इसलिए यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। अब इसी एक्शन को हम लोग गोइंग टू का यूज भी करते हुए लिख सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू लीव फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, ठीक है। साथ ही साथ अबाउट टू का यूज करते हुए भी ऐसे कार्यों को बोला जा सकता है, द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू लीव फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है, बचपन से ही आप देखते आ रहे हो, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर डू, डज, ठीक है, और डिड का यूज हो जाए, ठीक है, डू, डज और डिड का यूज हो जाए, यानी डी वाले अपने जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, तो वहाँ पर याद रखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा अगर डी वाले अपने हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। और अगर हैज़, हैव और हैड का यूज हुआ, ठीक है, जितने भी अपने
एच वाले हेल्पिंग वर्ब हैं तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने जितने भी डी वाले हेल्पिंग वर्ब हैं वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जितने भी अपने एच वाले हेल्पिंग वर्ब हैं वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर अपना कैसा है, सिंपल से स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव का कैसा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। तो अपने जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं क्या, एस यस यूज करते हैं, ठीक है। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो देखिए ही कैसा सब्जेक्ट है, अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट नेम, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर इनका यूज हुआ तो इनके साथ यस और यस लगेगी, ठीक है, ओके। क्योंकि आप जानते हो कि जितने भी अपने वर्ब होती हैं, ठीक है, ओके, जितने भी अपनी वर्ब होती हैं, डू हो गया, रन हो गया, ठीक है, कैच हो गया, ठीक है, अभी यहाँ पर यस और यस नहीं लगी हुई है। तो जब तक वर्ब में यस और यस ना लगी हो तो वो कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो कि जो भी अपने वर्ब होती है नेचुरल फॉर्म में सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। इसीलिए ही सी इट नेम इसके साथ क्या किया जाता है, सॉरी, मतलब जितनी भी अपनी नेचुरल वर्ब होती है वो प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है। जब आप इसमें एस यस लगा देते हो तो क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब तक यस और यस ना लगा हो, ठीक है, तब तक वो प्लूरल वर्ब है, यस यस लगते ही वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है, ठीक है। तो देखिए आई वी यू दे ये सारे ही और अपने प्लूरल, ठीक है, जितने भी अपने प्लूरल सब्जेक्ट हैं इनके साथ क्या आप लगाओगे, यस यस का यूज नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन जितने भी अपने सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ही सी इट नेम, और जितने भी अपने सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वहाँ पर यस यस का यूज करोगे, ठीक है, ओके। इसीलिए इसीलिए आई वी यू देत और प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल हैं, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यस यस नहीं लगा है। और ये सारे अपने जितने वर्ब सब्जेक्ट हैं इनके साथ सिंगुलर लगाना है, इसलिए डू में हम क्या लगा देते हैं, ईएस लगा देते हैं, डच का यूज करते हैं इनके साथ, ठीक है। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग यस यस का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये अपना स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव में डू नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चंस को बनाते वक्त आप जानते हो कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखा जाता है, सबसे पहले रखा जाता है, ठीक है। डू का यूज जहाँ पर करना है वहाँ पर डू रखेंगे, और जहाँ पर डच का यूज करना है वहाँ पर डच का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सबसे पहले और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज, ठीक है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, हमेशा ध्यान दो कि इंट्रोगेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, वहाँ पर यस यस का यूज कहीं नहीं होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान दो कि सब्जेक्ट के अंदर जैसे ही डू डज और डिड का यूज हुआ, यानी कि डू डज और डिड अवेलेबल है, तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें यस यस या कुछ नहीं लगेगा, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना स्ट्रक्चर बन जाएगा इंट्रोगेटिव का, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, और सिंगुलर के साथ डज का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, और इसे ज़रूर आप लिखें, और इसे अपने इससे मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस करोगे प्रैक्टिस तो स्ट्रक्चर अपने आप आपकी
टंग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पॉट द एरर के कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें समझिएगा। ठीक है, जैसे अपना ये एग्जाम्पल है कि व्हाट ही नोज अबाउट यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गलत हो रहा है? ठीक है, व्हाट ही नोज अबाउट यू। अब आप जानते हो कि एग्ज़ाम में टेंस से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या तो थोड़ी बहुत कुछ और एरर्स पूछ लेता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको पता है कि इंट्रोगेटिव का कैसा होता है, हेल्पिंग वर्ब लगती है इंट्रोगेटिव में, और अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो इसके पहले डब्ल्यू एच फैमिली लगती है। आपको पता है डब्ल्यू एच फैमिली में क्या आता है, वॉट आता है, हु आता है, होम आता है। ठीक है, ये सारे डब्ल्यू एच फैमिली में आते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये अपना इंट्रोगेटिव है लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, व्हाट डज ही नो अबाउट यू, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करना जरूरी है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अपना सेकंड जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। ठीक है, तो ये अपना सही बता रहा है, यहाँ पर भी व्हाट ही, यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं किया गया है? क्यों? क्योंकि देखो आप लास्ट में फुल स्टॉप यहाँ पर लगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो अपना कैसा है, असर्टिव टाइप है, और यहाँ पर व्हाट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जोड़ने के लिए हो रहा है। ठीक है, एज अ कंजंक्शन वर्क कर रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, अर्थ समझिए कि पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट डज ही नो अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है। ठीक है, क्वेश्चन है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन नहीं है। वहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वो की। ठीक है, व्हाट का यूज हो रहा है की के सेंस में, कि वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है, तो ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता तो यहाँ पर भी हम लोग वही इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यूज करते। ठीक है, अब देखिए एक और जो इम्पोर्टेंट बात होती है इसमें कि सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का खास ध्यान देना है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट को उस वर्ब को उस सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है जो उसकी मेन सब्जेक्ट हो। ठीक है, और मेन सब्जेक्ट आपको कैसे पता चलेगा, वो जनरली किसके पहले होगा, प्रीपोजिशन के पहले होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये अपना लंबा चौड़ा सा सेंटेंस है कि द अपील ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम्स यानी होता है पीड़ित। ठीक है, तो पीड़ितों का जो अपील थी, पीड़ितों की जो अपील थी टू ट्रांसफर द केसेस को ट्रांसफर करने के लिए, कौन कौन से केस, रिलेटेड टू रॉयट्स, रॉयट्स यानी होता है दंगे। ठीक है, और विक्टिम्स यानी क्या होता है, पीड़ित। ठीक है, तो जो विक्टिम्स की अपील थी कि केसेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए टू सम अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स में, डू नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस। ठीक है, वो केस की मेरिट को, केस को प्रभावित नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, चलिए, तो यहाँ पर अपील के हिसाब से लगाया गया है डू। ठीक है, क्योंकि अपील अपना कैसा है, ठीक है, अपील अपनी कैसी आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, तो अपील अपना कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप जानते हो क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, तो या अपील तो सिंगुलर है, लेकिन डू कैसा है अपना, डू तो प्लूरल वर्ब है अपनी। ठीक है, देखिए बिगेस्ट कंफ्यूजन यही है कि आपको ध्यान रखना कि वर्ब अपने नेचुरल फॉर्म में, यानी कि उसमें यस यस ना लगा हो तो वो प्लूरल होती है। अब जब इसमें यस यस मैं लगाऊंगा, यस लगा दिया, डज, अब ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गई। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है, इसलिए यहाँ पर डू की जगह क्या यूज करना चाहिए, डज यूज करना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई हियर इट इज सेड कि चेंज डू टू डज। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि चेंज करो डू को डज में। ठीक है,
तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, इस पूरे वीडियोस को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें। आज की क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टेंस करेंगे। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।